For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video. इंडियन प्रीमियर लीग को शुरू हुए एक दशक यानी पूरे 10 साल हो गए हैं और इसीलिए ऑर्गेनाइजर्स ने 8 सिटीज जहां मैचेस खेले जाएंगे वहां ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी रखी। 10वें सीजन की शुरुआत हो रही है और इस फंक्शन में अमित जैक्सन ने लेट्स नाचो, कर गई चुल, तम्मा तम्मा और काला चश्मा जैसे दमदार सॉन्ग्स पे एनर्जेटिक डांस मूव से ऑडियंस को दंग कर दिया। उनके प्रोफेशनल करियर के बारे में बात करें तो एमी अपने इस साल की एक बिग रिलीज 2.0 में दिखेंगी। जी हाँ, एमी इस फिल्म में थलाइवा रजनीकांत और खिलाड़ी अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर कर रही है ना ये बड़ी बात। इतनी बड़ी फिल्म और सुपरस्टार के साथ काम करने मिल रहा है एमी को और ये तो बहुत बड़ी लक की बात है। और अभी आईपीएल की सेरेमनी में उनकी परफॉर्मेंस देखकर लगता है जैसे उनमें काफी खूबियां हैं जो अब निखर के आ रही है ना। करण जौहर और काजोल बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन करण जौहर की ए दिल है मुश्किल और अजय देवगन की शिवाय के बॉक्स ऑफिस क्लैश के बाद इनकी दोस्ती में बदलाव आ गया और अब ये दोस्त काजोल और करण के बीच जो स्पेशल रिलेशनशिप थी वो महज एक कहानी बन गई है। अब वो एक दूसरे को देखकर हाय हेलो करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। करण ने इस दुख के बारे में अपनी ऑटोबायोग्राफी एन अनसूटेबल बॉय में भी लिखा और कहा कि अब उनकी लाइफ में काजोल सिर्फ एक पुराना रिश्ता है जो अब नहीं है। इस क्लैश के दौरान काजोल ने छुपी रखी थी, लेकिन अब फाइनली उन्होंने करण को पब्लिसिटी के लिए उनका नाम यूज करने का आरोप लगाया है। इस बारे में काजोल ने रिवील किया कि आजकल बहुत सारे लोग आई एम बीइंग ऑनेस्ट कहते हुए फिर रहे हैं, जबकि ये सब सिर्फ बुक्स को बेचना या मूवीज और रेटिंग्स की तरकीब है। मैं नहीं जानती कि लोग क्यों झूठ बोल रहे हैं, फिर चाहे वो कैमरा के सामने हो या पब्लिक के लिए। I think honesty has been abused over time and space. करण और काजोल की 2 डेकेड से भी ज्यादा समय की दोस्ती को इस तरह से टूटता देख हमें दुख होता है। आपकी क्या राय है इसके बारे में, हमें जरूर बताएं। एक सुल्तान और 2 हसीनाएं, फिर तो जेलसी भरपूर होगी। आप नहीं समझे? बात ये है कि सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड कटरीना कैफ उनकी हर पार्टी या इवेंट जिसमें सलमान होस्ट हो उसमें कटरीना इनवाइट जरूर रहती है। लेकिन अभी रिसेंटली ब्रिटिश ब्यूटी आहिल के फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशंस जो मालदीव्स में था वहां नहीं दिखी। सलमान और कटरीना दोनों ही टाइगर जिंदा है की शूटिंग के लिए ऑस्ट्रिया में थे, लेकिन सलमान सिर्फ अकेले ही मिनी वेकेशन मालदीव्स में पहुंचे कटरीना के बिना। सोचने की बात ये है कि कैट ने क्यों मिस किया ये फैमिली इवेंट। वेल, इसकी वजह है सलमान की अलेज्ड लेडी लव ओलिया वांतूर। खबर के अनुसार ओलिया को कटरीना का सलमान के साथ रहना पसंद नहीं और इसीलिए कैट ने फैमिली सेलिब्रेशंस में आना बंद कर दिया। वही ओलिया ने मालदीव्स में सलमान और उनकी फैमिली के साथ बहुत एंजॉय किया। अब सोचने की बात ये है कि क्या कटरीना ने खान फैमिली के साथ हमेशा के लिए ये नाता तोड़ दिया है या फिर सिर्फ एक बार की बात है? आपको क्या लगता है, हमें जरूर बताएं। म्यूजिक इंडस्ट्री दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और इसीलिए हर फिल्म में म्यूजिक का रोल भी इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। रिसेंटली हमने आपसे शेयर किया था कि सलमान खान ने अपनी ट्यूबलाइट मूवी की राइट्स सोनी म्यूजिक को 20 करोड़ में बेची। ये डील म्यूजिक इंडस्ट्री की सबसे महंगी डील है, जबकि इस फिल्म में तो केवल 3 ही गाने हैं, वो भी सिचुएशनल। ये खबर से हम शॉक में थे, तभी ये पता चला कि सोनी ने एसआरके की फिल्म की म्यूजिक राइट्स को 15 करोड़ में खरीदा है ना ये सरप्राइजिंग बात। सलमान की इस म्यूजिक डील ने नया रिकॉर्ड बनाया है जिसे एसआरके की फिल्म की म्यूजिक राइट्स भी नहीं तोड़ पाई। अब देखना ये है कि कौन सी फिल्म की म्यूजिक ज्यादा पसंद आएगी दर्शकों को।
फिल्म इंडस्ट्री की न्यू मॉम करीना कपूर अपने वेट लॉस रेजिम को लेकर काफी सीरियस है और वो जल्द से जल्द अपनी पोस्ट प्रेगनेंसी वेट को गुड बाय कहना चाहती है। करीना ने अपने वेट लॉस रेजिम को काफी सीरियसली लिया है और रिजल्ट्स देखते ऐसे लग रहा है कि वो बहुत जल्द साइज 0 बन जाएगी। बेबो ने अपनी अगली फिल्म वीरे दी वेडिंग से मैटरनिटी लीव ले रखी थी, जो अभी खत्म होने जा रही है। शायद इसीलिए वो इंश्योर कर रही है कि वो प्रेगनेंसी से पहले जैसे उम्फ मेंटेन कर सके। बेबो इस पिक्चर में बहुत एलिगेंट लग रही है। थकी पर ग्लोइंग बेबो सिंपल वर्कआउट क्लोथ्स में भी एक स्टार लग रही है। तो आपको करीना का वर्कआउट अवतार कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। कुछ वक्त पहले ही हमने आपको बताया था कि आहिल का बर्थडे सेलिब्रेट करने सलमान खान अपनी पूरी फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स के साथ मालदीव्स पहुंचे और साथ ही साथ लूलिया भी वहां मौजूद थी। मालदीव्स में उलिया की एक पिक्चर मिली जिसमें वो साइकिलिंग करते हुए नजर आई और साइकिलिंग करते हुए वो बहुत ही खुश थी, जो उनके चेहरे की रौनक से दिख रहा था। अभी रिसेंटली उलिया ने सिंगल एवरी नाइट एंड डे गाया सलमान के लिए। ये सब देखकर तो कहना गलत नहीं होगा कि उलिया सलमान की लाइफ की एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। मुंबई में सिंगिंग करियर कमिटमेंट्स को भी उलिया अच्छे से निभा रही है और हिमेश का ये कहना कि बॉडीगार्ड मूवी में तेरी मेरी सॉन्ग उलिया से इंस्पायर्ड है, ये जताता है कि सलमान उलिया को काफी वक्त से जानते हैं और उलिया की ये हैप्पी साइकिलिंग पिक्चर तो वैसे ही सबको खुश कर देगी, है ना। सलमान के साथ मालदीव्स के होटल स्टाफ पोस्ट करते हुए नजर आए, जहां सलमान वही उनके फैंस। फिर चाहे वो सलमान जहां रुके हो वहां के स्टाफ्स ही क्यों ना हो, मालदीव्स में सलमान के होटल स्टाफ्स भी सलमान के साथ पिक्चर क्लिक करते हुए नजर आए। जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि सलमान मालदीव्स में गए अपने भांजे आहिल के फर्स्ट बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। फैमिली और फन के इस मिक्सचर को सलमान मिस कैसे करते, इसीलिए सलमान टाइगर जिंदा है की शूटिंग कंप्लीट करके ऑस्ट्रिया से डायरेक्टली पहुंचे मालदीव्स। मालदीव्स के जिस होटल में सलमान ठहरे थे, उस होटल के स्टाफ भी सलमान को देखकर बहुत खुश और एक्साइटेड हो गए। ये देखिए सलमान एक ब्लू टी शर्ट में अपने होटल स्टाफ के साथ पिक्चर में पोस्ट करते हुए। इसके बाद सलमान फिर से टाइगर जिंदा है की शूटिंग को रेज्यूम करने चले गए। वैसे इस साल ईद में भी सलमान दिखेंगे अपनी फिल्म ट्यूबलाइट में। सलमान की लाइफ काफी बिजी है ना। एक मिनट मन आपको सामने देख के बात कर ओके सर। थोड़ा सा आउट ऑफ द वे क्वेश्चन है। विनोद खन्ना जी इज लाइक बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड, एनी विशेस एंड प्रेयर्स फॉर हिम? या आई मीन I know, I saw the images on social media and I wish him speedy recovery. I wish Vinod Khanna ji a speedy recovery and he's still as handsome and glorious as he always was. Any chance to meet him? कभी आप मिले हैं उनसे? कभी नहीं मिली, फिल्में ही देखी है, फैन के जैसे फिल्में देखी। Hello everyone, very excited I'm coming back with बाहुबली Part 2, जो मेरे लिए बहुत ही एक 2 साल पहले जब Part 1 रिलीज़ हुई थी, मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 2 साल के बाद ये फिल्म आज फिर से रिलीज़ होगी एंड आज 7 अप्रैल को री रिलीज़ हुई है ये फिल्म। सो इट्स वन ऑफ इट्स काइंड एंड इट्स डेफिनेटली समथिंग दैट यू नो will be the most memorable film in my career. And आज है एक इवेंट जहाँ पर रेडी टू वेयर कलेक्शन बनाया गया है inspired from Bahubali Part 2 and Bollywood.oo. They have arranged this entire event and it's a website, so it's a ready to wear collection like what I'm wearing today. There's been an entire showcase and yeah, whoever wants to shop their Bahubali attire can do that and then they can watch the film in that. जिनके साथ में अपने काम भी कर चुके हैं, उन्हें बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड मिला, उनका अनाउंसमेंट हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे कि I don't know which film he's got it for, but I know for Rustam. It's very well deserving. Akshay is always somebody who is a super hard worker.
I mean, he's my inspiration. He wakes up so early in the morning and he's at it totally. And I'm very happy for him. Wishing him a huge congratulations for the national award. And everybody else who's won the national award, big congratulations. I don't know which film he's got it for, but I know for Rustam. It's very well deserving. Akshay is always somebody who's a super hard worker. I mean, he's my inspiration. He wakes up so early in the morning and he's at it totally. And I'm very happy for him. Wishing him a huge congratulations for the national award. And everybody else who's won the national award, big congratulations. Hello everyone, very excited I'm coming back with Bahubali Part 2, जो मेरे लिए बहुत ही एक 2 साल पहले जब Part 1 रिलीज़ हुई थी, मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 2 साल के बाद ये फिल्म आज फिर से रिलीज़ होगी एंड आज 7 अप्रैल को रिलीज़ हुई है ये फिल्म. सो इट्स वन ऑफ इट्स काइंड एंड इट्स डेफिनेटली समथिंग दैट यू नो will be the most memorable film in my career. एंड आज है एक इवेंट जहाँ पर रेडी टू वेयर कलेक्शन बनाया गया है इंस्पायर्ड फ्रॉम बाहुबली पार्ट 2 एंड bollywood.oo they have arranged this entire event and it's a website, so it's ready to wear collection like what I'm wearing today. There's been an entire showcase and yeah, whoever wants to shop their Bahubali attire can do that and then they can watch the film in that. बहुत I think before Bahubali came out I had a different image and I think Bahubali made people believe that I can act. I'm very thankful to Rajamouli sir because उन्होंने मुझ में उन्होंने जो विश्वास दिखाया from the action sequences to the very the very feminine side of a woman, the way he captured that, it's made me actually a more courageous person. In fact, जब मैं आज stunts attempt करती हूँ तो मैं हमेशा बाहुबली के बारे में सोचती हूँ because after working on that film, the entire process of attempting action became easy for me. So I thank Rajamouli sir for giving me this experience and memories of a lifetime because इस फिल्म पे जिसने भी काम किया है सब दोस्त हैं. राजमौली सर की पूरी फैमिली ने ये फिल्म बनाई है. The producers are Shobhu sir and they are the nicest, always happy, smiling faces people and it's a dream. Like उनके सेट पे जाते ही ऐसे लगता है कि यार अगर फिल्में शूट होती तो ऐसे ही शूट होनी.
एसआरके अपनी रब ने बना दी जोड़ी की को एक्ट्रेस के साथ इम्तियाज अली की नेक्स्ट वेंचर में दिखेंगे। इस अनटाइटल फिल्म की शूटिंग एसआरके और अनुष्का बहुत दिनों से पंजाब में कर रहे हैं और फाइनली इसे रैप करने का समय आ गया। इस स्पेशल ओकेजन में शाहरुख ने ट्विटर पे पोस्ट किया ये ब्यूटीफुल पिक्चर विद द कैप्शन लहराते खेत लड़कियां लस्सी दे लव इन पंजाब। थैंक यू ऑल फॉर सच अ ग्रेट शूट एंड टू इम्तियाज फॉर ब्रिंगिंग अस हियर। वेल, इस ट्वीट को देखकर ऐसा लग रहा है कि बादशाह पंजाब की हरियाली से बहुत खुश है। इस फिल्म में एसआरके के बॉस्को मार्टिस के अंडर एक पंजाबी सॉन्ग भी शूट किया है। शायद ये जादू इस गाने का ही हो। कुछ समय पहले हमने सेट की एक झलक पिक्चर शेयर की थी जो जब वी मेट फिल्म की नकाड़ा गाने से सिमिलर थी। अनुष्का एसआरके की जोड़ी पहले से ही हिट है और इसीलिए 11 अगस्त रिलीज होने वाली ये फिल्म हिट होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में हमें जरूर बताएं। एसएस राजामौली और सलमान खान आजकल बॉक्स ऑफिस में छाए हुए हैं। जहां एसएस राजामौली की बाहुबली ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े, वहीं सलमान खान बजरंगी भाईजान और सुल्तान जैसी फिल्म से बॉक्स ऑफिस पे बैक टू बैक हिट्स दे रहे हैं। एसएस राजामौली ने दबंग खान के साथ काम करने की अपनी इच्छा रिसेंटली हिंट देकर जताई। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट मैग्नम प्रोजेक्ट है महाभारत, जिसमें वो सलमान के साथ को लेकर फिल्म बनाना चाहते हैं। दो मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटीज अगर एक साथ काम करेंगे तो इसका जादू तो सबके सर चढ़ ही जाएगा। सलमान राजामौली से ये ऑफर तभी एक्सेप्ट करेंगे जब उन्हें कोई इम्पोर्टेंट रोल मिलेगा। अब देखना ये है कि राजामौली सलमान को कन्विंस कर पाएंगे या नहीं। मलाइका और अमृता अरोरा अपने अंदाज से हमें अक्सर स्टन कर देते हैं। इन सिस्टर्स के पिक्चर्स के लिए शायद ही फोटोग्राफर को मेहनत करनी पड़ती होगी, क्योंकि ये दोनों कोई भी पोज इतनी बखूबी करती है कि वो पिक्चर हॉट और एंटाइसिंग लगती है। रिसेंटली मैगजीन हाई ब्लिट्स इंडिया ने इन हसीनों को विमेन हु आर टू हॉट टू हैंडल का टैग दिया, क्योंकि ये फोटोशूट की पिक्चर में वो दोनों वाकई हॉट और सिजलिंग लग रही है ना? मलाइका को देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि उन्हें अरबाज से अलग होने का कोई भी दुख या रिग्रेट है। वो अभी भी खान फैमिली से जुड़ी हुई है, इसीलिए तो। दोनों बहनें आहिल के बर्थडे में मालदीव्स गई थी। हाल ही में वो मालदीव्स से वापस लौटी है। ये अरोरा सिस्टर्स बीच अटाया में लग रही है ना अमेजिंग। और आपने मलाइका का न्यू हेयरडो देखा है ना, ये ऑसम हेयर स्टाइल। ये सेक्सी पिक्चर्स इन दोनों बहनों की आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताएं।